पुराना कोई बच्चा नहीं आया क्या माता जी? ये सारे नए बच्चे दिखाई पर नहीं है, फिर भी ये है 3-4 बच्चे। आज शायद कहीं कीर्तन में भी जाना है ना बच्चों को, है ना? हरि बोल। चलिए, आज का टॉपिक सबको पता है ना बच्चों? क्या टॉपिक है? चलो बता, कोई बताएगा? यस यस बेटा। हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। यस, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसा है ना, हम देखते हैं अपने चारों तरफ सब टेंशन में रहते हैं, देखा है? बड़े और तो और छोटे छोटे बच्चे भी। अभी मैं पीछे मार्केट गई थी, 4-5 दिन हो गए, तो मैंने देखा 3-4 बच्चे स्कूल से आ रहे थे। अब मैक्सिमम क्या होगी उनकी एज? 10-11 साल, है ना? मैक्सिमम हार्डली वो 5th या 6th के बच्चे थे। तो उनमें से एक कह रहा था, अरे यार तुझे पता है उसको ना बाइक भी चलानी आती है, उसने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था। तो मैं देख रही थी उन बच्चों को, वो टेंशन में आ रहा था। वो बच्चा जो था वो टेंशन में था कि उसको तो बाइक भी चलानी आती है, मुझे तो आता भी नहीं है, अब मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंस्टाग्राम पे या वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं ना, सभी डालते हैं ना। हम कहीं घूमने जाते हैं तो चलो जी दिखा दो, अपनी फोटोज दिखाओ। और जो लोग देखते हैं उन फोटोज को, वो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि वो तो देखता खुशी खुशी सब एंजॉय कर रहा है, घूमने गया है ना? पर हमें नहीं मालूम है कि हमारे इन फोटोज से किसी को परेशानी भी हो रही है। वो सोचता है घूमने वाला बहुत खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, बट जो फोटो डाल रहा है ना, जो सेल्फी ले रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं वो भी क्या है, खुश नहीं होता। और वो ये सोचता है सामने वाले को जरूर दिखाऊंगा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो कुल मिला के यही है कि हम देखते हैं बच्चों के, हम जो है ना ये सेल्फी बड़ी आसानी से बोल देते हैं, सेल्फी ली मैंने, सेल्फी डाली इंस्टाग्राम पे, वीडियो पे। लेकिन होता क्या है, हम जाने अनजाने किसी को कष्ट भी पहुंचा रहे हैं इससे। और पता है कितने परसेंट केसेस बढ़ गए हैं, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं इससे। यंग एज में ज्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। जो यंगस्टर्स है ना, उनके सामने एक्चुअली में क्या है, अचीवमेंट्स की बहुत सारे वो हैं, एक तरह कंफ्यूज रहते हैं वो कि मुझे पढ़ना है, हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। अच्छा, आज के टॉपिक में हम 4 क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनना, मैं सुनूंगी क्या क्या क्वेश्चन उठाएंगे हम। पहला, टेंशन किसको है? ठीक। दूसरा, हम टेंशन को दूर कैसे करें? तीसरा, टेंशन के कॉज को कैसे खत्म करें? देखो कोई ना कोई कारण तो होता है ना हर टेंशन का, तो उसके रूट कॉज को ही हटा दें। क्या ऐसा संभव है? तो रूट कॉज को ही हम हटा देते हैं। चलिए, अब रूट कॉज भी मान लीजिए खत्म हो गया, टेंशन फ्री भी हो गए, तो अब हम करें क्या? क्योंकि टेंशन फ्री हो गए तो चलो हम कुछ करेंगे क्या, खाली बैठे रहें? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कोई ना कोई काम जरूर करेंगे, और जब काम करेंगे तो हम टेंशन में भी आएंगे। तो ऐसा कैसे हो कि हम काम भी करें और खुशी खुशी काम करें, किसी प्रकार की कोई हमें टेंशन भी ना हो, ऐसा हम कुछ करें। तो इसके लिए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या है टेंशन, किसको है, कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम रूट कॉज को खत्म करें, और अगर जब खत्म हो जाए तो हम कैसा अपना जीवन चलाएं, अपने खुशी खुशी बिना किसी टेंशन के, अब कैसे करेंगे काम। तो इसके लिए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, टेंशन किसको है? अब चलिए बताइए, तुम बताओ किस किस को टेंशन होती है? अपने सराउंडिंग में देखो, सोचो। यस यस, यंगस्टर्स को होती है एग्जाम आने वाले हैं, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। यस, और कोई बोलो। माता जी, जानवरों को छोड़ के सबको ही टेंशन है। यस, वेरी गुड। जानवरों को छोड़ के सबको टेंशन है, क्योंकि जानवरों को अचीव नहीं करना। जानवरों को भी हो सकता है टेंशन हो, मुझे खाना ढूंढने जाना है ना? पक्षी भी सुबह सुबह उठ के चल देते हैं, पर उनकी टेंशन हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हम क्या सोचेंगे कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वो क्यों टेंशन में है,
और क्यों है वो टेंशन उनको, और कैसे वो दूर की जा सकती है। तो अभी बताया एग्जाम की टेंशन, या सबको टेंशन, और तो और छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन होती है। छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए 5-7 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आए तो उनको क्या टेंशन हो सकती है? होमवर्क करना है, अगर नहीं करेंगे तो स्कूल में डांट पड़ेगी, मम्मी मारेंगी, है ना। अब मुझे खेलने भी जाना है, जल्दी जल्दी से होमवर्क कर लो, नहीं तो टेंशन चल रही है उसके माइंड में, चल रही है ना। तो इसका अच्छा, और बूढ़ों को भी टेंशन है। बूढ़ों क्यों टेंशन है? जबकि वो जॉब भी पूरी हो चुकी और अब वो घर में रेस्ट कर रहे हैं, बट टेंशन फिर भी है। क्या है? हाँ बोलो। हेल्थ इश्यू, यस। और अपनी फैमिली टेंशन, मेरे पोते का क्या होगा, पोती का क्या होगा, वो पढ़ने गया, वो स्कूल गया, उसको लेके आना है, टाइम होने वाला है, बस आने वाली है ना। या मेरे बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसको कितने देने हैं, किसको कितने नहीं देने हैं, बिल करनी है, ये बूढ़ों को भी टेंशन है। तो इसका मतलब सब टेंशन में, राइट। अच्छा, अब सोचते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं खास तौर पे, वो सोचते हैं सारी टेंशन जो है वो पैसे की है, मनी की है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम सारे टेंशन दूर करने हैं। आईफोन लेना था मुझे, तो वो क्या होता है 8, 11, 14 समथिंग ऐसे ही होता है ना, कुछ बढ़ते जाते हैं, तो उनको पैसे की टेंशन है। तो क्या आपको भी लगता है ऐसा कि हाँ पैसे की टेंशन, अगर पैसा हो हमारे पास तो खर्च करने की टेंशन, कहाँ खर्च कहाँ खर्च करें, है ना, वो उसकी भी टेंशन है। तो इसका मतलब पैसा खाली टेंशन का कारण नहीं है, क्योंकि अगर पैसे से टेंशन होती कि पैसा नहीं है हमारे पास, तो छोटे छोटे बच्चों को टेंशन क्यों होती? जो बच्चे सोच रहे हैं मुझे स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, या टीचर डांटेंगी, या मैडम मारेंगी, मम्मी मारेंगी, खेलने जाने हैं, तो नहीं होती ना फिर उनको पैसे का मालूम ही नहीं है, उनको कैरियर का कोई वो नहीं है आइडिया कि मुझे कैरियर बनाना है। आप लोग तो आपको तो अभी ये टेंशन है ना, एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी अच्छे स्ट्रीम में मुझे एडमिशन लेना ताकि मैं अच्छे से कैरियर बना सकूँ, राइट है ना। बच्चों को यही होती है ना। और आपसे थोड़े और बड़े बच्चे हो जाते हैं कॉलेज टाइम में, उनको भी होता है कि मुझे एंट्रेंस देना है, कौन सी क्लासेस ज्वाइन करूं ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं, अच्छे से करियर बना सकूं, है ना, यही बात है ना। तो इसका मतलब खाली मनी भी नहीं है कि मनी होगा तो हमारी टेंशन सारी दूर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो क्या कारण है कि सबको टेंशन है और कोई भी उसको ये नहीं पता किसी को भी कि हमारी टेंशन दूर कैसे हो। तो अब ये बताओ कि कैसे हो सकती है दूर टेंशन, हमें टेंशन खत्म करनी है। यस यस बोलो। माता जी, जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं उन चीज़ों की टेंशन अपने आप होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में कोई छोटी सी, अगर मुझे चोट लगी हुई है, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगी, मुझे उसकी टेंशन होगी। बट अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो मुझे उसकी टेंशन होनी बंद हो जाएगी। तो टेंशन ना लो, उसका एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो, उसके ऊपर काम करो। वेरी मतलब यह है कि अगर मेरे को चोट लगी है तो मेरे को ये चिंता हो रही है पता नहीं कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। तो अगर मैं उसको अवॉइड कर दूं तो शायद मेरे को टेंशन खत्म हो जाए। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम कर पाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कहीं और अपने को अटेंटिवली काम कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा और यस बेटा बोलो। सभी की बहुत सारी इच्छाएं होती है। Yes. मतलब हमें जो चाहिए होता है उस चीज को पाने के लिए, हमारे पास जो होता है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हाँ। जो नहीं होता है उसके लिए हम सोचते रहते हैं। तो हमारे अपने विश लिस्ट कंप्लीट करने, विश लिस्ट होती है बहुत लंबी, और हम ये सोचते हैं कि जो हमें है वो उससे मिल जाए, satisfy। वो मिल जाए तो हमारी टेंशन खत्म हो जाए, राइट। तो इसका मतलब वही मनी पे आके अटक गई ना गाड़ी। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जो चीजें हमारे पास। हाँ, क्योंकि हमारी विश लिस्ट बहुत लंबी है, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, और अगर हमारे पास मनी होगी तो हम वो ले पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब अब उस टेंशन को दूर करने का तरीका क्या है, सोचो। सेटिस्फाइड होना। हाँ, जो है गुड, यस। अपने आप को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर लेना, या फिर कोई ऐसा काम करना जिससे हमें खुशी मिल रही है, जैसे सेवा, भगवान की सेवा कर सकते हैं। बहुत अच्छे। मान लीजिए मुझे आईफोन चाहिए, उसकी टेंशन हो रही है, मेरी फ्रेंड के पास तो है, मेरे पास नहीं है, है ना। तेरा बॉयफ्रेंड है,
मेरा तो नहीं है। ये भी टेंशन है आजकल, कॉलेज गर्ल्स को ये भी होती है ना। अच्छा तेरी एक ही है, मेरी तो कई गर्लफ्रेंड है, उसको यही टेंशन हो जाती है। तो ये बेसिक पर की टेंशन होती है, या मेरे पास फोन नहीं है, या मेरे पास वो वाली गाड़ी चाहिए। जो यंगस्टर्स होते हैं, कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज बॉयज, है ना, तो वो ये सोचते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो जो हमारी विशेज हैं अगर वो पूरी हो जाएं तो क्या टेंशन दूर हो जाएगी? हाँ, तो जैसा हो ही नहीं सकता कि मेरी विशेष पूरी होती है। मान लीजिए एक है आपकी एक विश है, मुझे आईफोन चाहिए, वो 11 क्या बोलते हैं, 15 है ना, आईफोन 15 प्रो। अच्छा, तो अब अगर मुझे मिल जाए वो आईफोन 15 प्रो, अरे आप क्या चाहते हो, जो आपकी विशेष है वो पूरी हो जाए तो टेंशन खत्म। उससे ज्यादा चाहिए। फिर और फिर आपने फिर आईफोन के बाद फिर हम लोग दूसरे उस पर चले जाएंगे, फिर अगले साल कुछ नया निकलेगा। हरी फिर बोल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो बड़ी स्मार्ट क्लास है। वेरी गुड। और कोई बच्चा बोले? आकांक्षाएं कभी खत्म ही नहीं होती माता जी, वो इसका बढ़ती मतलब रहती है। हाँ, यही वही आंसर है ना, सेम है ना, कि आकांक्षाएं हमारी कभी खत्म नहीं होती। अगर हमें आईफोन 15 प्रो मिल जाता है तो कल को 18 आएगा, देन 20 आएगा, तो फिर हमें तो फिर वो चाहिए होगा, है ना। आज ये वाली चीज चाहिए, कल वो वाली चाहिएगी। तो इसमें दो प्रॉब्लम है कि अगर हमें कुछ भी चीज जो चाहिए, जिसकी हमें टेंशन हो रही है, अगर वो चीज मिल जाती है तो हमारी इच्छाएं और बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर वो चीज नहीं मिलती तो टेंशन क्यों की क्यों बरकरार रहेगी। तो अब किया क्या जाए? हम क्या करते हैं, दूसरों से जेलस होते हैं, उसके पास Good. ये है, उसके पास वो है। Yes, अपनी वहीं पर ही हमें रोक लगा देना चाहिए कि मेरे पास जो है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, भगवान ने मुझे जितना दिया मुझे खुश रहना चाहिए। तो उससे हमारी विश लिस्ट होनी बंद हो जाएगी, कम हो जाए, कम हो कम हो जाएगी। हम अगर इच्छाएं रखनी कम ये थिंकिंग अगर हमारे अंदर आ जाती है कि हम जो है अपनी इच्छाओं को ही स्टॉप कर देते हैं, है ना। बट इतना इजी है क्या? कंसंट्रेट करना पड़ता है अपनी चीज के ऊपर, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, हाँ। मालाएं करनी पड़ेगी। यस, उसके लिए एक लेवल हमें ना प्राप्त करना पड़ेगा। वो लेवल तक पहुंचकर हम अपने विश लिस्ट को कम कर सकते हैं या फिनिश कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरीके हैं अपनी इच्छाओं को या तो टेंशन खत्म करने के। दो तरीके क्या, कि एक तो हमें चीज को हम चाहते ही मिले ही ना, मतलब हमारे डिजायर ही खत्म हो जाए, है ना, या वो चीज मिल जाए। तो मिल जाएगी तो फिर दो समस्या खड़ी हो जाएंगी कि मिल जाएगी तो हमें और चीज चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन होती सबको है, चाहे वो कोई भी जीव है, कोई भी मानव है, छोटा बड़ा, योगी सन्यासी, यंगस्टर्स, बूढ़े, सबको है। बट वो टेंशन को खत्म करने के लिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा, डिजायर को खत्म करना पड़ेगा। जैसे किसको है टेंशन, हमने देखना है अगर कि एक योगी था, अब उस योगी ने देखा क्या समाज में इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन है, घर में, परिवार में, समाज में, चलो जी छोड़ के चल दो यहाँ से। तो वो कहाँ चला गया, पहाड़ों पे चला गया। पहाड़ पे जाके वो तपस्या करने लगा। अब पानी तो पहाड़ पे नहीं था, पानी के लिए उसे नीचे आना पड़ता था नदी पर। तो वो बेचारा नदी पर आया पानी लेने के लिए, लोटा भरा उसने, ऊपर जाने लगा तो उसका पैर ठोकर खा गया और वो लोटा नीचे गया। तो इसका मतलब वो उठा के उसने दोबारा फिर नीचे गया, वो फिर वो पानी भर के लाया। वो क्या 2-3 बार उसका ऐसा हुआ, वो बोला फिर उसको पानी की टेंशन थी कि पानी भर के ला पा रहा। भाई कहाँ वो समाज से, परिवार से कट के आया कि मैं टेंशन फ्री होने जा रहा हूँ, बट उसको वो जो तपस्या में वहां भी टेंशन। इसका मतलब सबको है, चाहे वो कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे वो तपस्या करने चला गया। इवन की जो नागा बाबाज है, आप जानते हो नागा बाबाज, उनके पास कुछ नहीं होता, उनको यही टेंशन होती है सर्दी आ गई, चलो जी अब लकड़ियां इकट्ठी करो क्योंकि ठंड लगेगी, कपड़ा तो पहनना नहीं है। उनके पास कोई बढ़िया बढ़िया वो क्या बोलते हैं, प्यूमा की जैकेट्स तो होती नहीं है, है ना, रीबॉक की
ये तो जैकेट्स होती नहीं है, तो वो क्या उनको यही, अच्छा जो ये होते हैं सन्यासी जो आश्रमों में रहते हैं, उनको यही टेंशन है कि मेरी धोती ना कोई दूसरा पहन ले, धोती धो के सुखाई है। इसका मतलब टेंशन तो सबको है, और जो जीवन जी रहा है जैसा भी, वो अपने टेंशन में जी रहा है। बट जैसा कि आपने अभी बताया कि यदि हमारे डिजायर्स फिनिश हो जाएं, अगर हमारी डिजायर्स खत्म हो जाएं, तो हमारी टेंशन खत्म हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है डिजायर्स खत्म करने के लिए, बताओ। डिजायर्स खत्म होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि डिजायर खत्म अगर हो गई तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बड़ा सोचो, कहते हैं, कहते बड़ा सोचो। अगर हमारे को कोई डिजायर नहीं है, तो अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो हम तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ऐसा, सुना है, कहते हैं ना, बहुत कॉमन है ये। इवन की गीता में ये कहा है टेंशन कभी खत्म नहीं होती, शायद 16.8, शायद पक्का नहीं, ये श्लोक है, चिंताम अपरयाम, अपरिमित चिंताएं हैं, और कब तक है, जब तक प्रलय नहीं होती। चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, तो चिंताओं का तो ये अंबार लगा रहता है। हमें चिंताएं समाप्त करनी है, टेंशन फिनिश करनी है, तो हमें अपने डिजायर फिनिश करनी होगी। अब डिजायर खत्म करने के लिए हमने, आपने देखा कि डिजायर खत्म करी या चीज मिल गई, चलिए एक तो माता जी ने बताया डिजायर खत्म करी, किसी ने बताया विशेष कम कर दी, और किसी ने बोला वो चीज मिल जाए हमें। चलिए अगर वो मिल गई तो बताओ, बेटर ऑप्शन राइट, और चाहिए था, और इसके अलावा मन हमारा बच्चों की तरह होता है, आप जैसे उसको वो चीज पकड़ा दोगे वो और चीजें मांगता और चीज मांग लिया। इसके अलावा वो चीज मिल गई तो उसके खोने का डर नहीं है, अब भय बना रहता है। किसी की मान लीजिए कोई चीज मिल गई, मान लीजिए गाड़ी मिल गई उसको, अब क्या है, वो जब रोड पे निकलेगा, या उसने बाहर रोड पे खड़ी भी करी है ना घर के नीचे, तो वो देखता रहता है स्क्रैच तो नहीं पड़ गया। बराबर से कोई गाड़ी निकलेगी, चाहे वो इतनी सी दूर थी, और वो उसको पकड़ लेता है, टच ना हो जाए मेरी गाड़ी को। तो इसका मतलब उसको उसका भय बना रहता है। कोई रिश्ता बन गया, मान लीजिए एक कोई लड़का लड़की जो अफेयर में थे, उनकी मैरिज हो गई, अब उनको ये बना रहता है खतरा, कहीं वो मेरा रिश्ता जो है संबंध क्या ना हो जाए, टूट ना जाए। इसके अलावा कोई चीज अगर हमें नहीं मिली तो डर रो अगर टेंशन थी ही, और जब मिल गई तो उसको मेंटेन करने का भय नहीं रहता क्या। मान लो जैसे गाड़ी का देख के उसको लग रहा था कोई स्क्रैच ना आ जाए, अगर मिल गई तो उसको प्रेस्टीज इशू बना रहेगा। अगर वो खराब हो जाती है और दूसरे के पास वो चीज है या उससे बढ़िया आ गई, मेरे पास मिल गई उससे बढ़िया सामने वाले के पास आ गई, तो अब उसको दूसरों लेने के लिए उसकी प्रेस्टीज इशू बन जाएगी, दिखावा सिर्फ। क्या लगता है आपको ऐसा कि प्रेस्टीज इशू होती है किसी चीज की, हमें उसको बनाए रखना है, उस चीज को सिर्फ दिखाने मात्र के लिए, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है उस चीज की, बट फिर भी प्रेस्टीज इशू के लिए हम सोचते रहते हैं। वो सोच रहा होगा कि इसके पास ये चीज नहीं है, होता है ऐसा। और सच्चाई ये है कि उस सामने वाला कुछ नहीं सोचता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ही सोचते रहते हैं कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, वो सोच रहा होगा तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है ना ऐसा। तो प्रेस्टीज इशू के लिए भी जो है हम लोग सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, पॉइंट क्या है कि हमें कोई चीज़ मिल जाए तो भी टेंशन, और नहीं मिली तो भी टेंशन। तो अब है कि डिजायर खत्म करनी जो है वो मेन चीज है। एक स्टोरी है, एक राजा था। राजा जो है अपने बेटे को लेकर कह रहा चलो आज मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं। कहाँ? पुअर कॉलोनी में, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, है ना। तो
राजा ये चाहता था कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह पे घुमा के लाऊं कि जो हमें भगवान ने इतना सम्मान दिया है, ऑब्जेक्ट नो डाउट राजा के पास तो सब कुछ होगा, तो राजा चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे को घुमा के लाऊं ऐसी जगह जहां पर लोगों के पास नहीं है ये सामान, है ना। तो उसको इन चीजों की अहमियत समझ आई, है ना। तो वो बच्चे को लेके गया। अब वहां पर देखा उसने पुअर्स कॉलोनी में जाके कि वहां पे तो खास कुछ भी नहीं था बच्चों के पास, ना तो कोई ज्यादा खाने के लिए, ना कोई बहुत अच्छे घर मकान, ना कोई कपड़े, ना कोई स्विमिंग पूल, ना कोई राजा के घर में तो सब कुछ होता है महल में, तो राइट। तो जब वो दिखा के ले आया तो राजा ने अपने बच्चे से पूछा, राजकुमार से, कि बताओ भाई आपने क्या सीखा, आज आप जहां पर गए आपको क्या शिक्षा मिली। तो राजकुमार बोला, क्या है, अरे हमारे पास ये महल है, हमारे पास ये छत है महल की, और उनके पास तो आसमान आसमान छत है उनका, ठीक है। हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास पूरी नदी है, हमने कुत्ता पाल रखा है, उनके पास तो हजारों कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब राजा को ये सोच थी, राजा को ये उम्मीद थी कि वो बच्चा कहेगा, पापा आपने कितनी मेहनत से कितना धन कमाया, हमें सब कुछ दिया, है ना, और देखो उनके बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं है। बट राजा को ऐसा आंसर नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राजकुमार था वो क्या जवाब दे रहा था, आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं। माता जी मतलब कि जितना हमारे पास है, मतलब वो इससे ज़्यादा चाह रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं था अभी भी, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, महल में सब कुछ था। अच्छा। और वो पुअर को देख के मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि इनके पास ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा। अच्छा, और कोई बच्चा? वो अपनी चीज़ों को दूसरे से कंपेयर कर रहा था कि मतलब मेरे पास है जो मेरे पास है वो उनके पास भी है, बट नेचर के थ्रू है, बट मेरे पास किसी मतलब पेरेंट्स ने दिया है। yes. एक सोच और उस राजकुमार की, कि जो गांव मतलब जो गरीब लोग थे उन्होंने ये कभी सोचा नहीं कि हमारे पास नहीं है, ज़्यादा क्यों नहीं है। यस। वो ये सोच रहा था कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, उसकी थिंकिंग ये थी। तो इसका मतलब यही हुआ, ये सच्चाई है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, अगर उसके पास सेटिस्फेक्शन, अगर उसके पास सेटिस्फेक्शन है। अब आप देखें, हम कभी भी अगर बिल्कुल उस कॉलोनी में आप जाएं जहाँ पे बहुत बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो क्या उनके बच्चे एंजॉय नहीं करते मिलते, देखते हो आप। अभी हम गौशाला होके आए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे मस्ती मार रहे थे, धूल में लेट रहे हैं, है ना, यूं ही गोबर घास फूस में सब में मस्ती मार रहे हैं। तो क्या वो बच्चे खुश नहीं थे? नहीं। सच्चाई यही है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है। एक बहुत सुंदर स्टोरी आपने सुना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है आपने? सुना है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सिकंदर द ग्रेट। अब वो पता नहीं ग्रेट तो था या नहीं था सच्चाई में, तो पर उसका नाम है ग्रेट। कहाँ से था वो पता है किसी को? यस, ग्रीस से था। प्लेस क्या था उसका? मैसेडोनिया। ग्रीस में एक स्थान है मैसेडोनिया, वो वहां से था। और वो पता है ग्रेट तो बोलते हैं उसको, पर सच्चाई क्या है कि वो अपने फादर को मार के आया था। उसने अपने फादर का मर्डर किया था। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने, वो सब कुछ कॉन्कर करता हुआ आ रहा था, सब कुछ जीतता हुआ आ रहा था उसके फादर, है ना। तो उसको टेंशन हो गई कि अगर ये सब कुछ जीत लेगा तो मेरे में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो उसने अपने बाप को ही मार दिया। अब वो सब कुछ कॉन्कर करता हुआ, आपको पता होगा कहाँ पर आया? इंडिया में आ गया। क्या क्या उसने कॉन्कर किया? मिडल ईस्ट, ग्रीस, मतलब जो भी कुछ था उसके रास्ते में वो आया। और अब अच्छा, उसका ना एक गुरु था,
कोई जानता? सिकंदर द ग्रेट, एरिस्टोटल। यस, एरिस्टोटल उसके गुरु का नाम था। अरस्तु हिंदी में बोलते हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बहुत बड़ा टीचर, स्कॉलर, फिलोसोफर था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था। तो उसके गुरु एरिस्टोटल ने कहा था कि तुम अगर इंडिया जाओ तो मेरे लिए कोई योगी पकड़ के लाना, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत बड़ा फिलोसोफर था और नेचुरल है कि जो जिस थॉट्स का बंदा होता है ना, वो चाहता है उसी लेवल के आदमी से बात करना। तो वो चाह रहा था कि इंडिया बहुत बड़ी उस समय एक कंट्री थी, शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, बोलते हैं ना गोल्डन बर्ड बोला करते थे भारत को, सोने की चिड़िया, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हुआ था, तो और धर्म के क्षेत्र में भी। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि तुम वो पकड़ के लाना योगी कोई मुझे, ताकि मैं उससे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो सिकंदर जब भारत में आ गया तो उसने किसी योगी को तलाशा, तो उसने देखा किसी पेड़ के नीचे कि एक योगी आराम से ईंट का तकिया लगा के और लेट रहा है। अब उसने कहा कि उसके पास गया, अब उसने देखा कि एक योगी आप मेरे साथ चलो। उसने आंख खोल के देखा, कौन हो तुम? और तू नहीं जानता मैं कौन हूं? पहले मुझे प्रणाम कर। मतलब तू है कौन? मेरे प्रणाम तो मैं जब करूंगा जब है कौन मुझे पता ही नहीं है। उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। हाँ तो बोलो क्या समस्या है आपकी कि आप चलो मेरे साथ, मैं अपने देश लेके जाऊंगा। क्यों? ये तुम जानते नहीं, मुझे प्रणाम करो पहले। फिर क्यों करूं? कि क्योंकि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं और मैं सबको जीतता हुआ आ रहा हूं और तुम्हारे इंडिया को भी जीतूंगा, अपने अंडर करूंगा और आपको लेके अपने ग्रीस जाऊंगा मैं। तो करेगा क्या जीत के? तो जीत के क्या करूंगा मैं जो है सब कुछ अपने अंडर करके और पेड़ के नीचे आराम करूंगा। मैं तो अभी कर रहा हूं, क्या करेगा जीत के? भाई जो काम मैं बिना जीते कर रहा हूं तो बहुत बड़ा पागल है, जो इतना बड़ा, इतना क्या बोलते हैं, ब्लड बहा के, लोगों को मार के, इतना वायलेंट बन के अगर तू बाद में आराम करेगा तो तू आज ही कर लेना, आजा मेरे साथ बैठ जा, पेड़ के नीचे लेट जा तू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योगी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन योगी जो था वो क्या था? क्या था उसके पास? सेटिस्फैक्शन थी। तो जो सेटिस्फैक्शन है सबसे बड़ी बात है। किसी भी आदमी को अगर अपने डिजायर फिनिश करनी है, डिजायर को खत्म करना है, या किसी चीज का चाहना बंद करना है, या टेंशन ही खत्म करनी है, तो उसको पहले क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन लेवल उसका अगर बड़ा होगा, उसको हर चीज ना चाहते हुए भी, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था योगी के पास, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था, क्योंकि वो सेटिस्फाइड था। उसके पास कुछ ना होते हुए भी वो सेटिस्फाइड था। और सेटिस्फाइड होने के लिए चाहिए क्या? पीस, संतुष्टि के साथ शांति भी चाहिए, तो ही कोई आदमी जो है वो सेटिस्फाइड रह सकता है, क्योंकि उसके पास शांति, पीस चाहिए तो हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लेकिन सेटिस्फाइड होना वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। हमने देखा है कभी कभी, अगर हम हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे ना, बच्चों आईसीयू में इतने बुजुर्ग हैं, अब बिल्कुल वो क्या पाइप्स वगैरह सब लगे रहते हैं हर जगह, लेकिन उनमें फिर भी खाने की इच्छाएं बनी रहती हैं। हल्दीराम खुल रहा है नीचे से, ला मुझे ढोकला ला दे, या मुझे डोसा ला दे, या मुझे इडली ला दे। तो इसका मतलब क्या होता है? उसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी उसको जो है, जो उसकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है ना, वो उसको अंधा बना रही है। उसे पता ही नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ तो अब तो भगवान का नाम ले लूं, लेकिन उसको इच्छाएं अंधा बना देती हैं। इसका मतलब किसी को भी, हम भी हैं उसमें, अगर हम इतनी डिजायर करेंगे तो हमें जो है विवेक हमारा काम नहीं करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमें आया था, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि रूट कॉज को ही खत्म कर दे। तो अभी जो हमने, तो वो हमें क्या मिलेगा? पीस मिलेगी।
शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी करते हैं लोग टेंशन को खत्म करने के लिए। कृष्ण भक्ति, यस, और चैंटिंग। चैंटिंग। ये भक्ति के अलावा बताओ, ये तो तुम कर रहे हो भाई, ये तो कृष्ण भावना में संग वाले बच्चे कर रहे हैं। कुछ लोग जनरली हाँ, कुछ लोग मतलब पार्टीज वगैरह, Yes. ड्रंक वगैरह, मतलब ड्रिंक वगैरह ड्रिंक, हाँ शराब पी लो, टेंशन खत्म। और स्मोक स्मोक ले लो, ड्रग्स ले लो, अल्कोहल। फ्राइडे तक अच्छे से काम करो, और सैटरडे संडे चलो घूमने, चलो कुल्लू मनाली, है ना, तो वहां से हम खूब एंजॉय करके आए, मंडे को फिर ऑफिस पर कोई टेंशन शुरू। यही होता है ना। तो इसका मतलब ये सारी चीजें तो जुगाड़ है, टेम्परेरी है, लेकिन ये हमारी टेंशन खत्म करने का तो नहीं हुआ, ये तो टेम्परेरी है, बिल्कुल बिल्कुल टेम्परेरी है, जिसमें हम खत्म कर ही नहीं सकते। क्या कोई ऐसा कारण, ऐसा तरीका है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई टेंशन हो ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हर चीज में टेंशन। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम खत्म कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रेस देखी, वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आ गई मेरे को, अब मेरे को लेना ही लेना है, हाँ, ठीक है, बट फैमिली सिचुएशन हो या फिर कुछ ज्यादा ही कॉस्टली हो, इस वजह से हम नहीं ले पा रहे, हाँ, बट हम ये सोच रहे हैं कि हमें उससे बेटर, मेरे लिए इससे बेटर ऑप्शन आगे कहीं रखा हुआ है, तो उस टाइम के लिए तो खत्म हो जाएगी कि हाँ उससे बेटर ऑप्शन है, तो मतलब ज्यादा नहीं ज्यादा स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि उस पे से आपने ध्यान को हटा लिया, उस चीज पे से ध्यान को हटा लिया। गीता का एक श्लोक है 262, ध्यायतो विश्यान पुंसः संकस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽपि जायते। तो इसका मतलब अगर हम उसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी और जो है उससे इच्छा उसको पाने की बढ़ जाती है ना। तो कोई भी चीज पाई आपने, तो उसका मतलब उससे आपने ध्यान हटा लिया, तो वो आप समझो हम उससे डाइवर्ट कर दिया अपने माइंड को, लेकिन कहीं और तो अटक गए आप जाके। गाड़ी यही तो अटकती है कि अगर हमने मान लीजिए कुछ समय के लिए घूमने चले गए तो टेंशन खत्म हो गई, इस बार मैं कुल्लू मनाली जाऊंगी घूमने, राइट, कुल्लू मनाली तो घूम आए, 2 दिन बाद फिर अपने ऑफिस शुरू, काम शुरू, फिर काम में वही टेंशन शुरू, अब 5, 7, 10 दिन बाद दूसरा कुछ काम, इस बार मैं जाऊंगी मसूरी घूमने, तो इसका मतलब टेंशन तो बरकरार है, टेंशन तो खत्म नहीं हुई। हमें चाहिए क्या? सेटिस्फेक्शन चाहिए, पीस चाहिए। 2 चीजें और हैं बेटा जो बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, वो है लव और सिक्योरिटी। लव और सिक्योरिटी। मान लीजिए आप घूमने भी जा रहे हो, तो देखते हो आप 99.9% लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, नो डाउट, अपने बच्चों को लेके जाएंगे, अपनी बीवी को लेके जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को लेके जाएंगे, यही होता है ना। तो इसका मतलब वो उन्हीं के साथ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सिक्योर फील करते हैं और प्यार होता है सामने प्यार, में। क्योंकि लव और सिक्योरिटी, इंसान ये 2 चीजें चाहता है, और इन 2 चीजों के लिए ही वो सारा दिन टेंस रहता है, और जब ये मिल जाएंगी तो पीस और सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो सिक्योरिटी और लव पाने के लिए हमें करना क्या है? टेंशन का जो सारा फंडा है, जो रूट कॉज है, आपने कह दिया डिजायर फिनिश कर दो, बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, डिजायर फिनिश करनी है, पर डिजायर फिनिश इतनी आसानी से नहीं होती, हम कहीं और जाके अटक जाते हैं। इसका मतलब डिजायर तो बनी हुई है, हमें लव और सिक्योरिटी पाने के लिए क्या करना है? बस अगर वो हमें मिल गई तो हमारी डिजायर खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमें अपने आप को क्या करना है? बच्चों को बता सकता है तो बताओ, नहीं मैं बताऊं? सेंट्रल पॉइंट कृष्णा रख के जो भी हम काम करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हरि बोल। कनेक्ट टू गॉड, गॉड इज गुड। अगर हम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी डिजायर, जिस चीज को हम चाहते थे वो ना होके कुछ और हो जाता है, और कुछ और वो मटेरियल नहीं होता, वो स्पिरिचुअल हो जाता है।
क्यों कि गॉड जो है वो लव और सिक्योरिटी दोनों चीज हमें दे देता है। आप अपने समाज में देखो, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से डरी रहती है कि ये किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, राइट। बट अगर हमने अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर लिया तो गॉड तो नहीं छोड़ता ना। गॉड तो एक सेकंड के लिए, इवन अ सिंगल सेकंड हमारे, वो तो हर समय हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में। सब बच्चे जानते हैं क्या? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। और भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम मित्र अगर कोई है, सबसे बड़ा मित्र जिससे हमें प्यार, लव और सिक्योरिटी पूरी मिलती है। जो मटेरियल हमारे रिश्ते हैं, जो भी रिलेशन में है, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, कोई भी और, है ना, वहां से हमें सिक्योरिटी फील तो होती है, पर कुछ पता नहीं कौन सा रिलेशन कब ब्रेक हो जाता है और उस समय हमारी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। पर जो इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है, गॉड से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, वो बेफिक्र रहता है। वो ये सोचता है कि भगवान मुझे सेफ रखेंगे, मेरी सुरक्षा करेंगे, और प्यार भी वही देता है। सबसे ज्यादा भगवान से प्यार जो करता है उसे प्यार की तमन्ना रहती ही नहीं किसी से भी, क्योंकि वो भगवान, क्योंकि भगवान आत्मा राम है। सबने सुना है भगवान आत्मा राम है, आप्त काम है, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान देते हैं हमें, और वो इतना प्यार देते हैं कि सामने वाले को किसी और के प्यार की जरूरत है ही नहीं। तो लव एंड सिक्योरिटी अगर चाहिए तो हमें भगवान से कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के लिए अब ये सोचो, अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए डिजायर भी खत्म हो गई और हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, अब हम करें क्या? अब क्या कुछ भी काम ना करें? क्या बैठ जाएं, पढ़ाई छोड़ दें? ऐसा तो हो नहीं सकता। पढ़ाई करेंगे तो टेंशन तो होगी एग्जाम की, है ना, कैरियर भी बनाना है, कुछ ना कुछ गोल भी अचीव करना है, तो अब क्या करा जाए? बस छोटा सा लास्ट का रह गया पॉइंट, कोई बच्चा बताना चाहे तो बताइए। यस माता जी, हमें ना अपना जो काम है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, हमें वो करते रहना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी जगह फोकस ही, मतलब जैसे उन्होंने बताया अभी, कृष्ण को सेंटर में रख के अपना सारे काम करो। अगर कुछ काम गलत हो रहा है या आपको टेंशन हो रही है तो अपने भगवान के ऊपर छोड़ दो कि वो है हमारे साथ, वो सब सही कर देंगे। गुड गुड गुड। लास्ट पॉइंट इज दिस कि हम क्या करें। एक होता है कर्म कांड जो हम अपने उसके लिए करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। एक होता है कर्म योग। क्या होता है? कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या होता है कि कर्म हम करें, बट योग किससे करें? भगवान से। कर्म करें भगवान से जुड़कर। जैसे माता जी आप बता रहे हैं कि सेंटर किसको रखें? भगवान। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे अर्पित करो। एक भगवान वो कहते हैं यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददासी यद, वो कहते हैं मतलब मुझे अर्पण कर। ये सारी चीजें, इसका मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, है ना, आपका अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, मान लीजिए जॉब है, मान लीजिए अपने परिवार है, आपका कोई भी कार्य है, आप भगवान को अर्पण करते हुए अगर करते हैं कि भगवान ये सब कुछ आपको समर्पित है, आपकी जो कृपा मुझे मिलेगी मैं उसमें क्या रहूंगी? सेटिस्फाइड रहूंगी, खुश रहूंगी। भगवान हमें लव भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, और अगर भगवान की इस लव और सिक्योरिटी से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमें क्या मिलेगी? पीस, संतुष्टि के साथ साथ शांति हमारे अंदर आएगी। और बेटा कोई भी डिजायर अगर हमारे को मिलती है, आती है, अगर हम उस डिजायर को भी भगवान के अर्पण कर देते हैं कि आपकी जैसी इच्छा है वो हमें दें, आपको प्रसन्नता है उस चीज को देने में तो हमें दें, अदरवाइज हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान हमसे उस वस्तु की सेवा कराना चाहते हैं, किसी की भी, है ना। अगर हमने सेंटर पॉइंट भगवान को बना लिया तो वो वस्तु हमें आकर भी उससे हम
अटैच नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसको भगवान की कृपा माना और उसको अपना नहीं माना। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं ना, तो उसके दुख छूटने का दुख होता है, हमें उसके टूटने का दुख होता है। कोई रिश्ता हमने बना तो लिया, इवन कि मैं अपनी अगर बताती हूँ तो एक बारी मेरी फ्रेंड बनी थी, कोई कहाँ वाला, मैं बहुत दूर मैं गई थी 9-10 दिन के लिए घूमने के लिए, ठीक है। तो रास्ते में बस में कोई फ्रेंड बन गई थी 9-10 दिन में। तो जब हम अलग हुए ना, वो अपने घर जाएगी, मैं अपने घर जाऊंगी, नेचुरल। अरे हम रोए यार, वो भी रोई, मैं भी रोई सच्ची में, और वो बस में बनी थी वो फ्रेंड। तो इसका मतलब हमने उसको बोला हाँ मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड। तो जब हम सोचते हैं मेरा, तो वो हमें दुख देता है। कोई भी रिश्ता है, चाहे वो हमारे फ्रेंडशिप का है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या कुछ हमारे मोबाइल्स का है, या हमारी और किसी ड्रेस का है। ड्रेस है, कोई बहुत प्यारी ड्रेस लगती है कि मुझे तो, अब वो बाई चांस क्या हुआ, प्रेस करते करते जल गई। अब तो वो बच्चा शाम तक बैठा बैठा रोता ही रहेगा, मुझे तो आज शाम को पहननी थी, मुझे पार्टी में जाना था, उसी ड्रेस को तो पहनना था, और वो ही चली गई। तो ये सब चीजें जो हैं, हमें थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करना है। कहाँ? भगवान की तरफ अपने आप को गॉड से कनेक्ट करें। जो भी हम कार्य करें भगवान को अर्पित करते हुए करें, तो नो डाउट कि भगवान हमारी सारी टेंशन दूर कर देंगे। और इसको करने के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए हमें क्या करना है? भक्ति करनी। क्या करना है? भक्ति करनी है। और डिजायर क्या करनी है? भक्ति। डिजायर मीन्स भक्ति। डिजायर मीन्स भक्ति। डिजायर करेंगे भक्ति की, और किसी चीज की डिजायर नहीं करेंगे। भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान की डिजायर करते हुए हम जो है अपना काम करें। अच्छा, एक बात और, काम का सारा करना है आपको पढ़ना भी है, आपको अपने घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं, मम्मी की हेल्प करनी है, एटसेट्रा, वो सब कुछ करना है। इसका मतलब क्या है कि काम करें धर्म से। धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म, इस्लाम, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म ये नहीं है बेटा। धर्म क्या है? कोई बच्चा तो धर्म की डेफिनेशन बताएगा? मैं फिनिश करूंगा 2 मिनट के बाद। कोई धर्म की डेफिनेशन बताएगा? माता जी, जो मुझे लगता है धर्म का मतलब होता है आप जिस एज में हो, जो आपको काम दिया गया है। जैसे अभी हमारी एज है, हमें पढ़ने का काम है, हमें अपने पेरेंट्स को देखने का काम है, हमें वो कार्य करना चाहिए। जो बाहर की चल रही है बातें करते हैं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए। वो हमारा धर्म होता है। धर्म का मतलब स्वाभाविक कर्म जो होते हैं हमारे। स्वाभाविक कर्म का मतलब जैसे आपकी एज है बच्चों, वो पढ़ने का धर्म है ना। मैरिड माताएं होती है, उनका क्या स्वाभाविक धर्म है कि वो अपने घर को संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने बच्चों को संभालें। धर्म का मतलब होता है जो हमारे नेचुरल हमारा वो है कार्य। दूसरा, एक धर्म की बिल्कुल जो सटीक डेफिनेशन वो कहलाती है, जो उसका जैसे नेचुरल गुण होता है ना, हमने यही कहा ना। एक अच्छा, जो नेचुरल गुण क्या लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, नो डाउट। और लड़की जब छोटी सी बच्ची होती है तो वो रसोई में वो छोटे छोटे बर्तनों से किचन में रोटी बनाएगी, यही बात है ना। और लड़के क्या करते हैं? वो बैट बॉल मारेंगे या ठाए छोटे छोटे टॉय से। छोटे छोटे बच्चे जो है, इसका मतलब सबका धर्म अलग अलग है। पानी का क्या धर्म है? नो, नहीं, पानी का धर्म है तरलता। तरलता, बहना है ना। शुगर का क्या धर्म है? मिठास लाना। तो ये जो उनका नेचुरल गुण होता है वो होता है धर्म, वो होता है धर्म। तो हमें अपने धर्म का पालन करना है। हमारा धर्म क्या है? बीइंग अ गर्ल। हमारा धर्म क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट। हमारा धर्म क्या है? हम अपनी पढ़ाई करें अच्छे से, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, अपने घर में, काम में, रसोई में, बहन भाइयों में, जो हमारे को काम दिया जाता है माँ बाप के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। आप यहाँ आते हैं, स्पिरिचुअल आपकी सेवाएं मिलती हैं, ये सारे कार्य आपका धर्म। हमारा जो धर्म है, जैसे एक क्षत्रिय का धर्म होता है देश की रक्षा करना, उसका धर्म है। अर्जुन का क्या धर्म था? अर्जुन का धर्म था युद्ध करे और दुश्मनों को मारे, है ना। तो ऐसे जो हमारा धर्म है, उस धर्म के अकॉर्डिंग हम अपने कर्म करें
और उन कर्मों को क्या करें, भगवान को अर्पित करें, तो टेंशन फिनिश। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। है कोई क्वेश्चन बच्चों?